नमस्कार दोस्तों। काफ़ी लंबे समय से एक विचार दिल में आता था कि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो सरकार की जिम्मेदारी है। दुर्भाग्य की बात है कि सरकारें अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में वो काम नहीं कर सकी हैं जो उनको करना चाहिए। हर प्रकार से जनमानस के हित में कार्य करती हैं, लेकिन शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिसके बारे में सरकारें हमारी संवेदनशील नहीं हैं। बेसिक तौर पर अगर हम देखा जाए तो सरकारें प्राथमिक शिक्षा से लेकर के माध्यमिक शिक्षा के स्तर तक की जो व्यवस्था है, उसमें अपना जो योगदान चाहिए वो नहीं दे पा रही हैं। अगर इस समय पर प्राइवेट स्कूल्स का योगदान न हो तो शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 80% का वैक्यूम आ रहा है। हमें ज़रूरत है इन 80% शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षक और प्रबंध तंत्र के लोग लगे हुए हैं, उनको एक संबल देना है, उनको एक सहारा देना है, उनकी आवाज़ को सदन में उठाना चाहिए और इसके लिए आवश्यकता है कि हमारे सदन में हमारे जो माननीय लोग चुन के जाते हैं, वो एक बहुत ही प्रभावी ढंग से अपनी बात को रखें। बात जब आती है इन चुने हुए सदस्यों की, जब वो सदन पहुँचते हैं, तो दलगत राजनीति के बंधन में बंधे होने के कारण वो आगे अपनी बात नहीं रख पाते हैं। और विशेष तौर से अगर ये जनप्रतिनिधि हमारे राजनीतिक पार्टी उस राजनीतिक पार्टी से संबंधित हैं जो शासन में है, तो कुछ भी नहीं कह पाते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैंने इस समय निर्णय लिया है और हमारे पूरे विद्यालय परिवार ने भी निर्णय लिया है कि हम चुनाव लखनऊ खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से लड़ें और आप सबका प्रतिनिधित्व परिषद में करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके हित की बात, जनहित की बात सदन में पूरे जोश और खरोश के साथ रखी जाएगी और मैं ऐसा आश्वासन देता हूं कि अगर मैं सदन में पहुंचता हूं तो निश्चित रूप से आपकी आवाज को बल देने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चाहे वो समानता की बात हो, चाहे शिक्षकों के हित की बात हो, उसको प्रमुखता से उठाया जाएगा, रखा जाएगा और मैं आश्वासन देता हूं कि सरकार बाध्य हो जाएगी आपकी बात को सुनने के लिए, आपके हितों की सुरक्षा करने के लिए। यहाँ पर एक विशेष तौर से बात ये कहना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा समुदाय जो शिक्षकों का है, प्राइवेट विद्यालयों में कार्यरत है, पोस्ट रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद उनकी स्थिति अत्यंत नाजुक हो जाती है। जितने भी सरकारी शिक्षक हैं, वो तो कहीं न कहीं सुरक्षित हैं। उनको सरकारें पेंशन या एवज़ में अन्य मुआवज़े देती है। लेकिन जो हमारे प्राइवेट शिक्षक हैं, क्या उनकी ज़िम्मेदारी सरकारों की नहीं है? प्राइवेट शिक्षक जब तक शिक्षण का कार्य संस्थानों में करता है, तब तक प्रबंधन अपने रिसोर्सेज से पूरी जो तन्मयता के साथ उनके साथ लगा रहता है और उनके हितों की सुरक्षा करता है। लेकिन अर्थाभाव में, धन के अभाव में वो प्रबंध तंत्र पोस्ट रिटायरमेंट अपनी व्यवस्था देने में सक्षम नहीं हो पाता है। चूंकि ये शिक्षक सरकारी शिक्षकों से कहीं अधिक बढ़ करके हमारे समाज का भला कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, ऐसे में आवश्यकता है कि सरकार इन शिक्षकों के प्रति भी संवेदनशील हो और उनके पोस्ट रिटायरमेंट रिटायरमेंट होने के उपरांत उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए तत्पर हो और अपना योगदान दे। चाहे वो उनके स्वास्थ्य के प्रति हो, चाहे दैनिक जीवन यापन के संदर्भ में हो, इसमें सरकार को अपना योगदान पूर्ण रूप से देना चाहिए। जब सरकारें अन्य क्षेत्र के लोगों के हितों की सुरक्षा करती हैं, चाहे कामगार हों, दैनिक मजदूर हों, उनके हितों के बारे में तो ज़रूर सोचती हैं, लेकिन जब बात शिक्षकों की आती है, तो वहाँ पर हमारी सरकार संवेदनशील नहीं है। हमारी सरकार उनके बारे में सोचना बंद कर देती है। अत्यंत दुर्भाग्य की बात ये भी आती है कि जब कोई विषय उठता है, तो सरकार इन प्राइवेट शिक्षकों के संचालकों को शिक्षा माफिया तक कहती है। हम नहीं समझ पाते हैं कि माफिया कौन होता है? क्या शिक्षा के क्षेत्र में लगे लोग कोई ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जो राष्ट्र धर्म के विरोध में है या राज्य के विरोध में है? अगर ऐसा कोई संबोधन आता है और उनको शिक्षा माफिया कहा जाता है, बहुत ही पीड़ा देता है। मैं आह्वान करता हूँ कि शिक्षा माफिया जैसे शब्द हमारे शब्दावली से निकलने चाहिए और एक सम्मान का जो नज़रिया है, वो हर सरकार के दिल में आना चाहिए, अधिकारियों के दिल में आना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जब हमारा कोई प्राइवेट विद्यालय का संचालक
कभी मान्यता या कुछ अन्य प्रकरणों के साथ में सरकार के पास पहुंचता है, तो वहाँ पर भी दोहरा व्यवहार होता है। फीस के जो मानक हैं, वो विपरीत होते हैं सरकारी विद्यालयों से। हमारा तो ये मानना है कि किसी भी प्रकार का शुल्क जो हमारी मान्यता के संदर्भ में लिया जाता है, नहीं होना चाहिए। अगर सरकारी स्कूलों के निमित्त कोई शुल्क नहीं है, तो प्राइवेट विद्यालयों के द्वारा मान्यता मांगे जाने पर कोई शुल्क सरकार क्यों लेती है? सरकार का दायित्व है कि आप निरीक्षण करें और हमारे विद्यालयों को, जो हमारे प्राइवेट विद्यालय हैं, उनको चाहे एनओसी का प्रकरण हो, चाहे उनको मान्यता देने का प्रकरण हो, सब निःशुल्क होना चाहिए। हमारे जितने नागरिक हैं, उन राजपत्रित अधिकारियों और सभी कर्मचारियों के निमित्त अपना टैक्स पे करके उनको राज्य के कोष में अपना अंशदान देते हैं, तो पुनः सरकार इन सब विषयों पर क्यों शुल्क लेती है? मेरा अनुरोध है कि आप इस चीज़ को गहनता से सोचें और आगामी चुनाव जो वर्ष 2026 में होने वाला है विधान परिषद का, उसमें शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ खंड से मुझे प्रत्याशी के रूप में चुनें और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि किसी भी रूप में मैं आपकी आशाओं पर, आकांक्षाओं पर खरा उतरने का भरसक प्रयास करूँगा। जय हिंद।